बताएंगे आपको सम्मानित किया गया अयोध्या में और कितनी आज समाज में बड़ी खुशी है और एक बड़े समाज सेवी हो आप भी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि वहाँ पर करीब-करीब 250 लोगों को जो रक्त के क्षेत्र में काम करते हैं, या तो वो डोनेशन करते हैं या कैंप लगाते हैं, इन सबको सम्मानित किया गया था। जिसमें ये मेरा सौभाग्य था कि करनाल से इसमें मेरा नाम आया और ये जो है रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन है अयोध्या की और उनके साथ मेजर ध्यानचंद उत्थान समिति, इनके द्वारा जो है वहाँ पर सम्मानित किया गया। किन कार्यों को लेकर के किया गया था? एक्चुअल में जो मेरा ब्लड का है, जैसा आप लोगों को पता ही है कि 136 टाइम मैं ब्लड दे चुका हूँ और अफ्रेसिस कल जो है मिला के 100 हो गया, उसका भी शतक पूरा हो जाएगा। उसके लिए और लगातार जो हम रक्तदान कैंप लगाते हैं उसको देखते हुए ये सम्मान मुझे दिया गया। ये कहाँ पर दिया गया था, कौन से स्थान पर? ये अयोध्या में जो है एक होटल है, उस होटल में हमें वहाँ पर रुकवा के बाकायदा वहाँ पर सम्मान किया। तो पूरे देश भर से आए थे सर यहाँ पर? रक्तवीर कितने पहुंचे थे, कितनों को वहां पर सम्मान? ये हमारे इंडिया से लेके नेपाल, भूटान और कई मतलब ये इंटरनेशनल इस तरह का अवार्ड था, जिसमें करीब करीब 250 लोग थे जो लगातार 3 दिन जो प्रोग्राम चला उसमें सबको सम्मानित किया गया। तो समाज को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही अपील करना चाहूँगा जो कि 18 प्लस युवा हो गए, जैसे वो वोटर कार्ड के लिए भागदौड़ करते हैं, वैसे ही वो एक रक्तदान का कार्ड जरूर बनवाएं, क्योंकि रक्तदान करने से आप अपने साथ साथ 3 लोगों की और जिंदगी बचाते हैं। क्योंकि आप रक्तदान करेंगे तो नेचुरल सी बात है, जैसे आपको कोई कैंसर है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी है, HIV है, उसका समय रहते आपको पता चल जाए। बख्शी जी, आप लंबे समय से समाज सेवा कर रहे हैं, चाहे वह फ्री ट्री गार्ड कराए हों, चाहे ब्लड की बात करें, रक्तदान की बात करें, काफी लंबे समय से सेवा कर रहे हैं। अब आपने लक्ष्य चैरिटेबल ब्लड सेंटर खोला है, तो इसमें अगर कोई जरूरतमंद रक्त लेने पहुंचता है तो उसके लिए क्या कुछ सुविधा रहेगी? देखिए, अगर कोई जैसे BPL कार्ड है या कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल से कोई आता है तो जो फीस लेते हैं हम वही लेते हैं, 1100 रुपये। यदि कोई ज्यादा नीडी है और कोई BPL कार्ड वगैरह है तो उसका हम 700-800 तक भी ब्लड दे देते हैं। हमारा कोई फिक्स नहीं है कि हमने इतना ही देना है। ब्लड सेंटरों में अगर देखा जाए तो काफी मोटी रकम ली जाती है, जी जी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्लड एक ऐसी चीज है जो कि आप दान में ले रहे हैं। यदि आप दान में ली हुई चीज को आगे बेच रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। दान है उसको आप ठीक है, जो आपका प्रोसेस है जो पूरा होता है, आपके LT है, डॉक्टर है, उनका खर्चा आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचे मैं इस पे कमाई करूं तो वो गलत। बख्शी जी, आज भी देश के अंदर जो है हॉस्पिटल में लोग जो है जो पेशेंट है वो दर की ठोकर खाते हैं ब्लड लेने के लिए, उनको ब्लड नहीं मिलता है। डॉक्टर कोई कहता है यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, कई बार लोगों को पता नहीं होता है। तो ऐसे में इतना रक्त दान होने के बावजूद भी क्यों ये सुविधा आज तक पूरी तरीके से नहीं है? क्या कहीं बीच में गोलमाल होता है क्या? देखिए, गोलमाल नहीं होता, एक्चुअल में जो है ना, लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। जैसे अब कल्पना चावला में जो पेशेंट है तो कल्पना चावला वाले वहां पर जो एडमिट है पेशेंट, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड मुहैया कराते हैं, चाहे वो सिविल में हो तब भी फ्री है। लेकिन कुछ ऐसे मतलब लगा लीजिए दलाल हैं बीच में, जो उनको प्राइवेट सेंटर पे भेज देते हैं जहाँ पर उनको पैसे देने पड़ते हैं। अभी आपने दलाल की बात की, जी जी। तो क्या सरकारी हॉस्पिटल, चाहे वह कल्पना चावला हो, राजकीय हॉस्पिटल हो, अन्य डॉक्टर कहाँ कहाँ से, आपको क्या लगता है वहां पर विराजमान है दलाल लोग? देखिए, हर चीज में है, आपको पता है किसी का क्या पता है कि किस नेचर का व्यक्ति है, तो लोग करते हैं बीच में अपना कमीशन लेते हैं, बीच में काम करते हैं, कोई ऐसी वो बड़ी बात नहीं। आपको अभी आपने कहा कि रक्तदान दिया जाता है तो रक्तदान के रूप में दिया भी जाना चाहिए। अगर दान के रूप में लिया जाता है जी, तो आपको नहीं लगता कि रक्त फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया होना चाहिए? देखिए, रक्त फ्री ऑफ कॉस्ट ही मुहैया कराया जाता है, लेकिन उसके जो टेस्ट है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी है, HIV है, तो जो प्रोसेस होता है तो उसके जो पैसे लगते हैं वो तो नेचुरल सी बात है, सरकार द्वारा मान्य है कि आप इतने ले सकते हो, तो आप उतने लीजिए। अगर आप उससे एक्स्ट्रा लेते हैं तो वो गलत है। अगर सरकार यह सहयोग करे कि जो खर्चा, जैसे अभी टेस्टों का खर्चा आपने कहा, अगर सरकार सभी लैबों को यह सुविधा मुहैया कराए, खर्चा सरकार दे, तो गरीब आम जनता को फ्री रक्तदान मिल सकता है। नहीं, गरीब आदमी को फ्री मिलता है। यदि वो कल्पना चावला में एडमिट है, सिविल में एडमिट है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड मिलता है, उसके कोई पैसे नहीं लिए जाते। यहाँ तक कि HDP के भी कोई सिर्फ पैसे कल्पना चावला और सरकार अपने यहाँ करती है। लेकिन अगर आप देखिए प्राइवेट उसमें
जाएंगे तो नेचुरली सी बात है वो अपना प्रोसेस का जो चार्ज जो भी होगा टेस्ट का खर्चा होगा, टेस्ट का खर्चा ही सिर्फ देगा। टेस्ट का बख्शी जी बख्शी जी, गरीब आदमी ही आयुष्मान कार्ड के तहत अपना इलाज कराता है, कहीं ना कहीं बाहर अस्पतालों में कराता है। उसे जब रक्त की जरूरत पड़ती है तो वह दुविधा में हो जाता है, उससे मोटी फीस ली जाती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आयुष्मान के कार्ड है बाकायदा सरकार द्वारा उनके जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं क्रेडिट नोट दिए जाते हैं, जो क्रेडिट नोट ब्लड बैंक में आते हैं और ब्लड बैंक वहां से फ्री ब्लड देता है। वो क्रेडिट नोट की जो पेमेंट है वो हॉस्पिटल का। बख्शी जी एक सवाल है और बहुत गहरा है, लोगों के लिए है, जन समस्याओं के लिए है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहां पर जो है जो एक लिस्ट होनी चाहिए किसी भी चीज की सस्ता की, क्या क्या हमारे रेट्स हैं, वो अब सस्ता नहीं होती है। जी, जी। तो ऐसे में सभी हॉस्पिटल वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं वो मनमानी करके जो है पेशेंट से पैसा लेते हैं। क्या इस तरीके की व्यवस्था वो ठीक है या हर हॉस्पिटल में जो है वो जो रेट लिस्ट है डॉक्टरों की वो होनी चाहिए? ठीक है, रेट लिस्ट हर चीज की होनी चाहिए, चाहे आप हॉस्पिटल का लगाइए चाहे ब्लड सेंटरों का लगाइए। तो प्राइवेट ब्लड सेंटरों की तो खैर लिस्ट आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं कि क्या रेट है। लेकिन उससे देखिए आप रोटी खा रहे हैं, आप अगर दाल से खाएंगे, सब्जी से खाएंगे, दूध से खाएं, खीर से खाएं, मक्खन से खाएं, मलाई से खाएं, तो आप अच्छी तरह हजम करेंगे। लेकिन आप उस रोटी को यदि खून में डुबो के खाएंगे तो आप कुछ टाइम तक ही खा सकते हैं। तो बख्शी जी सभी का आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने आपको तो बधाई दी है और कहने के एक अवार्ड मिला आपको। देखिए, पहले तो आप सभी मीडिया के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय निकाल कर यहाँ पहुंचे हैं। और मैं तो आपका बड़पन ही कहूँगा कि एक छोटे से सेवादार को आपने इतना हाईलाइट किया और आपकी वजह से ही जो आज हम वहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं सबको आपको एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा और लोगों से अपील करूँगा कि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और करें, लाइक करें, ताकि आप भी आगे ऐसे ही सेवा कार्यों में लगे रहें।